पीने का पानी केजरीवाल कहते हैं 99% दिल्ली में हमने पानी पहुंचा दिया है। ओखला में एक बूंद नहीं आई है 10 सालों में। पिछले सड़कों पे निकलीजिए तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई सड़क ऐसी नहीं है जो बदहाल हो, कोई सीवेज सिस्टम का यहाँ बुरा हाल है। आज की तारीख में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें साइंस स्ट्रीम का बहुत मसला है। लोग चाहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, बिना साइंस स्ट्रीम के आप कैसे बना लोगे उनको डॉक्टर इंजीनियर। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है, लोगों के खून में वो चीज़ है। आपका हशर वही होगा जो बांग्लादेश में हशर हुआ है और जो श्रीलंका में हशर किया है पब्लिक ने। यंग और एजुकेटेड लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। ओखला में तो यहाँ एक बूंद 10 साल में पीने के पानी की नहीं आई। जो डंके की चोट पर कहते थे अब की बार 400 पार, उनके हालात ये हो गए। 400 पार तो छोड़ो, उनको एनडीए में सरकार बनानी पड़ गई। अभी हमारी मौजूदगी अरीबा खान के घर पे है। यहाँ पे कांग्रेस की कद्दावर नेता और इस बार इनको ओखला विधानसभा से टिकट मिला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि आप पहले पार्षद है भी और अब विधायक का जो टिकट मिला इससे कितनी क्या उम्मीद है, क्यों आप विधायक बनना चाहते? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने 2 साल के वक्त में ही मुझ पर दोबारा भरोसा जताया। पहले मुझे काउंसलर के टिकट के तौर पर उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और दोबारा से मुझ पर यकीन जताया गया। मुझे विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाया गया ओखला विधानसभा से। और देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आप विधायक क्यों बनना चाहती हैं, तो देखिए, विधायक या ये जितनी भी पोस्टें होती हैं, ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप इन चीज़ों में आते तो पहले भी जो पार्षद थी तो विधायक में क्यों आई? मैं नहीं, देखिए क्या होता है, एमसीडी की बहुत लिमिटेशंस है। एमसीडी का दायरा बहुत छोटा है काम करने का। और हमारा जो वार्ड है वो 99.9% अनऑथराइज्ड वार्ड है, वार्ड 188 अबुल फजल एन्क्लेव। यहाँ अनऑथराइज्ड वार्ड में एमसीडी बेसिक सैनिटेशन भी ना के बराबर आपको फैसिलिटीज़ देती है। और क्योंकि दायरा बहुत ऑथराइज में तो फिर भी कुछ काम कर लेती है एमसीडी, लेकिन अनऑथराइज में दायरा बहुत छोटा है एमसीडी का। लेकिन एमएलए का दायरा बहुत बड़ा है काम करने का। उसमें आपका सीवेज भी आता है, पानी भी आता है, बिजली के मीटरों का जो एक इशू है ओखला में, वो चीज़ें भी हैं। इसमें हॉस्पिटल, स्कूल, ये दिल्ली सरकार के बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जिस पे आप एक बड़े लेवल पे डेवलपमेंट करा सकते हैं। एमसीडी में उतनी लिमिटेशंस हैं कि आप ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि अपनी हद से ज़्यादा अपनी जेब से भी काम कराते हैं बहुत सारे, क्योंकि एमसीडी हमें बजट अनऑथराइज में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं देती है। लेकिन जब आप एमएलए का फंड बहुत होता है, अब तो 15 करोड़ हो गया है और काम कराने में उसमें बहुत ऐसा तो नहीं है कि आपके पिता कांग्रेस से विधायक रहे इसके कारण आपको टिकट दे दिया गया? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं। नहीं, देखिए, हकीकत बात है कि मेरे वालिद साहब ने अपनी एक पहचान ओखला में अपनी बुनियाद पे बनाई। उनकी शुरुआत पॉलिटिकल करियर की काउंसलर से हुई थी और 2 बार वो इंडिपेंडेंट काउंसलर रहे। किसी पार्टी की बुनियाद पे उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरुआत नहीं करा। और उसके बाद वो एमएलए आरजेडी से रहे, दिल्ली में एक तरह से इंडिपेंडेंट एमएलए ही रहे। और फिर कांग्रेस पार्टी से वो 8 एमएलएज में थे जब 8 एमएलए आए थे 2013 में। तो देखिए, उनकी अपनी एक पहचान पकड़ रही है ओखला में अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इसलिए रही है क्योंकि उन्होंने काम कराया है, डेवलपमेंट कराया है। कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है मेरे लिए कि कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपीरियंस है और उनका जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी ने मुझे। मतलब आप इस चीज़ को नकारती नहीं है कि उनके कारण से आपको टिकट मिला? ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर। देखिए, इसमें नकारने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल करियर की शुरुआत अभी 2 साल पहले ही हुई है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं सोशल वर्क में थी, लेकिन मेरा एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं था। मुझे ये था कि भाई, क्योंकि बचपन से मैंने एक पॉलिटिकल परिवार में आंखें खोली, तो मैंने हमेशा देखा कि लोगों की खिदमत करी गई, तो ये खिदमत का जज्बा था। सोशल वर्क का पहले से ही काम आप खिदमत का जज्बा था, वो मुझे लगता था कि थ्रू सोशल वर्क हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पॉलिटिक्स में आओ। लेकिन पॉलिटिक्स में आना इसलिए ज़रूरी बना क्योंकि जब आप एक सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं तभी आप उस सिस्टम पे पकड़ कर सकते हैं। सिस्टम से बाहर रहते हुए आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो वो रीज़न रहा कि मैं फिर पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री रही। और कहीं ना कहीं देखिए, एक ये होता है कि अपनी वालिद की पॉलिटिकल लेगेसी को आगे ले जाना, लेकिन मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि मैं उनकी काम की लेगेसी को, डेवलपमेंट की लेगेसी को मुझे आगे ले जाना है। जिस तरीके से उन्होंने इलाके को अपने खून पसीने से सींचा है ओखला को, उस लेगेसी को मुझे आगे लेके जाना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अगर आप चुनाव जीतती है तो आपका क्या विजन रहेगा? क्योंकि आप यूथ भी है, यंग है, जो अब यंग यूथ की आवाज़ उठ रही है, तो यंग को लेकर, युवाओं को लेकर क्या आपकी सोच है, क्या विजन है?
नहीं देखिए, ये तो बार बार इस बात पे ज़ोर दिया जाता है कि यंग और एजुकेटेड लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जब एजुकेटेड हो, एक तो यंग लोगों की अलग ही एनर्जी और ज़ील होती है काम करने की। दूसरी बात, जब एजुकेटेड लोग आगे आते हैं, वो क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, सिस्टम को समझते हैं, उसके लूप होल्स को समझते हैं, कैसे सिस्टम को मैनिपुलेट करना है, काम निकलवाने हैं, इन चीज़ों की ज़्यादा अच्छी जानकारी रहती है जब आप एजुकेटेड होते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लस पॉइंट है कि मेरे फादर का एक्सपीरियंस और मेरी एजुकेशन और जो मैं यंग हूँ, तो वो चीज़ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगी इंशाल्लाह कि हम अच्छा डेवलपमेंट ओखला में कराएंगे। अच्छा, इस बार क्योंकि अमतुल्ला खान खुद आपके बिरादरी से रखते हैं ताल्लुक, तो इससे आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इससे आपको वो मेरी बिरादरी से नहीं है। अमायतुल्लाह साहब जो MIM के कैंडिडेट हैं, वो और अमायतुल्लाह साहब एक ही सटला अफगानपुर मेरे कहने का मतलब है कि जैसे बीजेपी है तो बीजेपी किसी मुस्लिम बहुत आप रिलीजन के मैं basis पे रिलीजन कह रहे बेसिस हैं। क्योंकि अच्छा, एक तरह अच्छा। से कोई भी नहीं पॉलिटिक्स देखिए, होता है भारत में, ओखला में हमारे हिंदू भाई बहन भी रहते हैं और बड़ी तादाद में मुसलमान भाई बहन भी रहते हैं। और यहाँ पे देखिए बीजेपी की कभी फाइट नहीं रही, वो कभी यहाँ इतनी एग्जिस्टेंस में नहीं रही है। यहाँ ज़्यादातर हमेशा कांग्रेस पार्टी का ही परचम लहराया है। लेकिन हम जब इंडिपेंडेंट लड़े हैं तो हमने अपनी जीत दर्ज करी है लगातार। और देखिए यहाँ पर एक पैटर्न है, अगर आप ओखला की पुराने इलेक्शंस के रिजल्ट देखें तो मेजॉरिटी इलेक्शंस में यहाँ एक पैटर्न रहा है कि ओखला की आवाम एक तरफा वोट करती है। यहाँ कभी वोट बंटता नहीं है, यहाँ कभी डिवाइड नहीं होता। यहाँ जो एक मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वो एक तरफा ही वोट करती है। और इस बार इलेक्शन का जो एजेंडा है वो तो सीधा ऐसा भी हो सकता है अमतुल्ला खान को भी वोट कर दे। क्यों जिसको अमतुल्ला खान को लेकर आप क्या क्या सोचते हैं, उनका कामों को लेकर क्या सोचते नहीं हैं? देखिए, ये तो आप पब्लिक से पूछिए कि वो क्या सोचते हैं आवाम, क्योंकि 10 साल एक बड़ा वक्फा होता है, बड़ा टाइम होता है किसी भी विधायक के लिए काम करने के लिए। एक टर्म में वो ये कह सकता है कि मुझे समझ नहीं आया, मैं नया था, मुझे सिस्टम समझ नहीं आया, मुझे टाइम लग गया। लेकिन दूसरा टर्म भी दिया गया, लगातार 10 साल उनको विधायक, बल्कि मेरे वालिद 2 बार MLA रहे, लेकिन एक बार 4 साल रहे और एक बार 10 महीने रहे, सरकार गिर गई थी। तो ये 10 साल का बड़ा वक्फा है और उनकी एंटी इनकम्बेंसी का आलम ये है कि आप सड़कों पे निकलीजिए तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई सड़क ऐसी नहीं है जो बदहाल हो, कोई सीवेज सिस्टम का यहाँ बुरा हाल है। पीने का पानी, केजरीवाल कहते हैं 99% दिल्ली में हमने पानी पहुँचा दिया है, ओखला में एक बूंद नहीं आई है 10 सालों में पिछले। वो शिक्षा और हेल्थ और एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं। आप देखिए 10 साल में एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला, एक भी स्कूल नहीं खुला ओखला के अंदर। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ओखला को निगलेक्ट किया गया। हकीकत बात यह है, अगर आप कहते हैं आपने काम करा होगा, ओखला में आपने कोई काम नहीं करा। अगर आपने द्वारका में स्कूल खोला तो क्या ओखला का बच्चा द्वारका जाएगा पढ़ने के लिए? सरकारी स्कूल अगर आपने वहाँ, यहाँ क्यों नहीं खोला आपने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल? यहाँ कोई इलाज करने के लिए किसी और जगह जाएगा क्या? सरकार भाई जो सरकारी अस्पताल में केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक खुला, ऐसा खुला, केजरीवाल के दावे हैं। आप देख, बात दावे से नहीं होती ना, कॉन्क्रीट ज़मीन पे आपने क्या किया। मैं बता तो रही हूँ, एक भी स्कूल नहीं खुला ओखला में, आप सर्वे कर लीजिए। एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला, आप सर्वे कर लीजिए। वो तो कहते हैं ना मैंने हॉस्पिटल और स्कूल खोला, वो कहते हैं मैंने पानी दिया, तो कहाँ है ओखला में पानी? वादा किया कि फ्री पानी देंगे। हाँ दिया, फ्री पानी दिया उन्होंने। सीवेज का पानी फ्री में लोगों के घरों में पहुंच रहा है, उबल के सीवर का गंदा पानी फ्री में घरों में आ रहा है, वो फ्री पानी उन्होंने बेशक दिया है। ओखला में तो यहाँ एक बूंद 10 साल में पीने के पानी की नहीं आई है। तो एक बात बताइए मैम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप जीतती है, तो आपका मुख्य विजन क्या है? आपने कुछ ड्राफ्टिंग किया होगा कि मैं अगर जीतती हूँ तो ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगा, आप क्या सोच के ऐसा कुछ देखिए, प्लान है आपका? इश्यूज प्लान यही है कि जो लोगों को 10 साल से महरूम रखा गया उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ से, हमें उनको वो प्रोवाइड करनी है जो 10 साल पहले होती थी। शीला जी के टाइम पे सड़कें भी अच्छी होती थी, हवा भी अच्छी होती थी, हर चीज़ होती थी, लेकिन 10 साल में बदहाल हुआ है। हमें पहले तो उसको वापस, जो माइनस में गया है उसको पहले ज़ीरो पे लाना है, ज़ीरो से उसको फिर पॉजिटिव ऊपर लेके जाना है, प्लस में। तो हमारा एजेंडा ये रहेगा, सबसे पहले हम सीवेज सिस्टम पे काम करेंगे, सड़कों पे काम करेंगे, बेसिक फैसिलिटीज़। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि एजुकेशन का एक यहाँ सरकारी स्कूल होना ज़रूरी है विद साइंस स्ट्रीम। आज की तारीख में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें साइंस स्ट्रीम का बहुत मसला है। लोग चाहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, बिना साइंस स्ट्रीम के आप कैसे बना लोगे उनको डॉक्टर इंजीनियर? और जिन स्कूल में साइंस स्ट्रीम है भी गिनती के, वहाँ टीचर्स का ये आलम है कि बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं। तो हमें इस सिस्टम को ठीक करना है। हमें यहाँ साइंस स्ट्रीम के साथ एक सरकारी स्कूल खुलवाना है, हमें यहाँ हॉस्पिटल खुलवाना है, हमें यहाँ एक मटर्निटी सेंटर खुलवाना है ख़वातीनों के लिए, हमें यहाँ पर बारात घर खुलवाना है जो गरीब बच्चियाँ हैं या यतीम बच्चियाँ हैं उनके लिए। तो देखिए, हमें इस तरीके प्राइमरी एजेंडा यही है, सैनिटेशन, सीवेज, पानी, बिजली के मीटर यहाँ 1-1 लाख रुपए रिश्वत दे के लगते हैं, बिना रिश्वत के दावे किए जा रहे हैं फ्री बिजली।
यही तो मैं आपसे कहती हूँ कि मोदी की जो जुमलेबाजी है वही केजरीवाल जी की जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। एक आखिरी सवाल, जैसा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गठबंधन थी, इंडिया गठबंधन, तो ये तो इस चुनाव में धराशायी दिखते हुए दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कई जो पॉलिटिकल पार्टी जो आपके साथ पहले थी वो अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन लोकसभा इलेक्शन में गठबंधन का फैसला किया गया था क्योंकि एक एजेंडा था कि संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है और जो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है उसे बचाना है। लेकिन देखिए, ये स्टेट इलेक्शन है, इसमें मुद्दे डेवलपमेंट के हैं। इसमें मुद्दे ये हैं कि जो दिल्ली को बदहाल कर दिया गया है उसको वापस सुधारा जाए। और अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमारी गठबंधन की कोई पार्टी ऐसी है जो हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, जो उन पर जुल्म और ज़्यादती कर रही है, तो देखिए, गठबंधन अपनी जगह है, लेकिन हमारी आवाम सबसे पहले है। हमारे लिए प्रायोरिटी पे हमारी आवाम है जो हमें चुनती है और हम पे भरोसा जताती है। हम अपनी गठबंधन के चक्कर में उनके साथ दोगला व्यवहार नहीं कर सकते। अगर हमारी प्रायोरिटी हमारी आवाम है, अगर कोई पार्टी चाहे गठबंधन की हो वो हमारे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेगी तो फिर हम पहले अपने लोगों के साथ हैं, बाद में उस पार्टी के साथ हैं। तो गठबंधन तो आपके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो राहुल गांधी के साथ एक अच्छा कनेक्शन देखने को मिल रहा था। हो सकता था कि हरियाणा में भी आप लोग साथ में चुनाव लड़ते, लेकिन सीट का बंटवारा सही से नहीं हो पाया। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मसला था। आप ये देखिए, केजरीवाल जी हर उस जगह पे जाके इलेक्शन लड़ते हैं जहाँ वो चाहते हैं कि कांग्रेस को के वोट काटे जाएं। आपका गुजरात से क्या मतलब था इलेक्शन लड़ने का? उनको तो नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया गुजरात में। बात ये नहीं है, आपका ग्राउंड था वहाँ, आपका बेस था वहाँ पे, आपने कोई मेहनत करी थी क्या वहाँ पर? जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी मजबूत थी, आपने वहाँ जाके वोट काटने का काम किया। देखिए, ये जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो MIM हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये एक तरह से बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती हैं। ये हर उस जगह पर जाके डेंट पहुँचाने की कोशिश करती हैं जहाँ कांग्रेस मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रही होती है। और कांग्रेस की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसका मतलब आप सब संविधान को तोड़ना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। यही एजेंडे के साथ आप हर जगह जाके डेंट पहुंचाते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी तोड़ने का काम कर रही है, तो आप ये बताइए कि आप तो आपके पिताजी भी रहे हैं विधायक, आप खुद अब विधायक का चुनाव लड़ रही है, और अगर आप बन जाएं विधायक तो बीजेपी के दावे से जो कर रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारे को लेकर आप क्या सोचती हैं? देखिए, ये जो कम्युनल टेंशन पूरे मुल्क में फैला दी है बीजेपी ने, उसका मुंह तोड़ जवाब लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को देखने को मिला। जो डंके की चोट पर कहते थे 400 अब की बार 400 पार, उनके हालात ये हो गए लोकसभा इलेक्शन में, उनके हालात ये हो गए कि उनकी अपनी 400 पार तो छोड़ो, उनको एनडीए में सरकार बनानी पड़ गई, अलायंस के साथ सरकार बनानी पड़ गई, उनकी मेजॉरिटी तक नहीं आई लोकसभा इलेक्शन में। तो देखिए, लोग ऐसा नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा बहका सकते हो लोगों को, आप एक उनको वो कर आंखों में धूल झोंकने का काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है, लोगों के खून में वो चीज़ है। आप का हशर वही होगा जो बांग्लादेश में हशर हुआ है और जो श्रीलंका में हशर किया है पब्लिक ने। कुछ टाइम जा रहा है, मोदी जी का भी वही हशर होने वाला है इस मुल्क में। आखिरी बार आपके पिताजी चुनाव हार गए थे, क्या आप उसी का बदला लेने के लिए इस बार मैदान में उतरी है? नहीं, देखिए, हमारे वालिद साहब उन 8 विधायकों में भी थे कांग्रेस के, जिनके समर्थन से, आखिरी बार बोल रहा हूँ 2015 की बात बोल रहा हूँ, तो क्या आप उनकी, मैं बता रही हूँ, वो उन 8 विधायकों में थे जिनके समर्थन से केजरीवाल पहली बार CM बना। बिना उनके समर्थन के ये CM भी नहीं बनता। हम उन लोगों में से हैं। और जो हमने 2015 का देखिए इलेक्शन हारा, वो ठीक है, एक वेव थी, एक हवा थी, उसमें बहुत सारे लीडर्स ने जीत दर्ज नहीं करी थी, सीनियर लीडरों ने, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है लोग मौका देते हैं। आप उसका बदला लेने के लिए अब मैदान में उतर गई। मैं इलेक्शन को बदला या कंपटीशन या मुकाबले के तरीके से नहीं देखती, मैं खिदमत का मौका देखती हूँ कि अल्लाह ने और मेरे ऊपर वाले ने और लोगों ने और पार्टी ने, सबसे बड़ी बात कि मुझे एक मौका दिया है कि मैं लोगों के लिए काम करूँ, उनकी परेशानियों को दूर करूँ, उनके लिए आसानी करूँ, उनकी खिदमत में हाजिर रहूँ। तो देखिए, उसी एजेंडा से मैं इस इलेक्शन में उतरी हूँ। मैं इसको एक कंपटीशन या बदला या उस तौर पे नहीं देखती, और ये सोच होनी भी नहीं चाहिए। आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अगर आगे आते हैं तो आपकी नीयत होनी चाहिए लोगों की खिदमत करना, ना कि किसी से मुकाबला करना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। you. बोले भारत से थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अरीबा खान जी थी, कांग्रेस के कद्दावर नेता। तो आप देखिए, इनका मकसद है किसी से कंपटीशन नहीं करना है, लोगों के हित में काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।